नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लोक बात। मैं आपके साथ प्रेम। आज लगातार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जो भाकपा माले के विधायक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की मांग करें, विधायकों की पिटाई की मांग करें और जो छोटे व्यापारियों की संरक्षण देने की बात करें, उसकी बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग प्रदर्शन करते हैं। क्या आज बीजेपी अगर चाहे, कोरोना काल में पूरे व्यापारी जो हैं वो काफ़ी नुकसान में गए, उनका व्यापार नष्ट हो गया। सरकार ने लॉकडाउन में उनके लिए कोई भत्ता निर्धारित नहीं किया। दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं छोटे मोटे, आए दिन उनके दुकानों पर हमले होते हैं और उनकी हत्याएं तक होती है और उनका कोई संरक्षण देने वाला नहीं है। फुटपाथी दुकानदार जो हैं उनको बार बार उजाड़ा जाता है। तो इन तमाम छोटे दुकानदारों को चाहे अपराधियों से, चाहे प्रशासन के द्वारा बार बार उजाड़े जाने की बात से लेकर के और लॉकडाउन में जो बर्बादी हुई है उसके भत्ता के लिए उनको संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। और इस लिहाज से हम लोग ये सरकार जो है व्यावसायिक आयोग का गठन करे, जो छोटे व्यापारियों को, व्यवसायियों को मदद करे। इसके लिए हम लोग आज सदन से मांग कर रहे हैं। इसके लिए आज प्रदर्शन है। तो देखा साफ तौर पे इनका कहना है कि छोटे व्यापारियों का गठन करे और इसी तमाम चीज़ों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस तरीके से जो लगातार हैं जो भाकपा माले के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कुछ मांगे हैं आज? देखिए, कई सारी मांगों को लेकर के यहाँ आंदोलन चल रहा है। छोटे व्यापारियों का हित का सवाल है, उसको भी हम लोग उठा रहे हैं। और पिछले साल विधायकों की जो पिटाई हुई और उसके बाद जो कमेटी, आचार कमेटी बनी, उस कमेटी में विधायकों को ही जवाबदेह ठहराया जा रहा है। तो उस कमेटी के जो सिफारिशें हैं उसको रद्द किया जाए और सदन को संवैधानिक तरीके से चलाया जाए। आसन भी संविधान का पालन करे, बीजेपी भी करे और उसका पालन मुख्यमंत्री भी करे। क्या लगता है कहाँ पे गलती हो रही है? नहीं, गलती तो कई जगह पे है और असल मकसद जो गलती का है वो है कि अपनी जवाबदेही से सरकार पीछे हटना चाहती है। और जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, हर मोर्चे पर जहां सरकार फेल है वहां पे ये लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जवाबदेही तय करके निकल जाए और फर्जी तरीके के बयानों में जनता को उलझाए रखें। संवैधानिक संस्थान है विधानसभा, इसमें न तो मुख्यमंत्री को, न किसी व्यक्ति को, न ही आसन को इस बात की अनुमति हो सकती है कि आप देश के संविधान का अनुपालन न करें। इसकी आज्ञा नहीं हो सकती है। आसन सदन के अंदर सर्वोपरि है, लेकिन आसन भी कहीं ना कहीं संविधान से बंधा हुआ है। ये नहीं हो सकता है कि विधानसभा का जो लाइब्रेरी है वो एक संवैधानिक संस्थान है। यहाँ तो किसी धर्म का प्रचार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के महोदय, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा वहाँ पे सरस्वती की मूर्ति लगा दी गई। सरस्वती पूजा में बाहर से पंडित को बुला करके उसकी पूजा करवाई गई। तो ये तो उचित नहीं है, ये तो संविधान नहीं कहता। ये तो देश एक सेकुलर देश है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान आसन को भी रखना है। आसन का अपमान अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन आसन को भी संविधान का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी संविधान को तोड़ना चाहती है और हर जगह अपना बीजेपी का जो एजेंडा है, भगवा जो एजेंडा उनका है, जो लोकतंत्र विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, उस एजेंडे पे ही वो काम कर रही है। तो ये जनता को जनता देख रही है इसको, और इसके लिए जवाबदेह दोनों ही हैं। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं आज बिहार में आरएसएस की गोद में बैठ चुके हैं। उनके खिलाफ उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। विधानसभा का जो सदियों से चला रहा लोगो है उसमें उर्दू में जो नीचे लिखा हुआ था बिहार, उसको अचानक से हटा दिया गया। किसके इशारे से ये सब हो रहा है? क्यों मुख्यमंत्री इसको होने दे रहे हैं? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों का जवाबदेही है और दोनों का आपसी नुराकुश्ती जो है, फर्जी नुराकुश्ती जो है, उसको बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि इनका जो फर्जी और बीजेपी का जो इनका कहना है कि एजेंडा है हर जगह भगवा, इसको दूर रखना होगा। और जिस तरीके सदन में अचानक से बदलाव कर दिया जाता है, इस पर भी इन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को इस तमाम चीज़ों को ध्यान रखना होगा। फिलहाल कितना ही देखते रहे न्यूज़ लोक भारत। न्यूज़ लोक भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।